अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईं और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे कराची की बारिश का। कुछ घंटों के वक्फे के बाद शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा बारिश शुरू हो गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे अशरफ खान से। तो अशरफ खान, बताइएगा आज बारिश की क्या इंटेंसिटी है? वेदर रिपोर्ट भी जो आई है, छठा स्पेल चल रहा है, आज इसका दूसरा रोज है और मुख्तलिफ जगहों से जो बारिश की इतलात आ रही थी, जिसमें पैडल भी एरिया है, गुलशन इकबाल है, नॉर्थ कराची में भी हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो लियारी असफर जो गुलशन इकबाल से लियाकताबाद तक जलथल हो गया। मुख्तलिफ जगहों से जो अपडेट मिली है वहाँ काले बादल आए हुए हैं और कहीं पे धूप भी है, कहीं पे काले बादल है। तो जो सूरत हाल है मौसम की फिर से कुछ गवार हो गया है और एक बार फिर हल्की और तेज बारिश मुख्तलिफ जगहों से जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, जिसकी वजह से मौसम कुछ गवार हो गया। अभी जो अपडेट आई है जिसमें पैडल बी एरिया हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, आयशा मंजिल हो गया और ये आयशा मंजिल टूवर्ड्स हम लियाकताबाद जाते हैं तो तमाम सड़कें जलथल हो गई हैं। कभी तेज बारिश हो रही है, कभी हल्की बारिश हो रही है। सिलसिला नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में भी जारी है। कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है और एक बार फिर काले बादल जो है वो आ चुके हैं। तो कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलशन इकबाल और अतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है। फेडरल बी एरिया, वाटर पम्प, नॉर्थ कराची, हल्की बारिश यहाँ भी शुरू हो चुकी है। अशरफ खान, अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट साउथ में अब भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आई चुंदरीगढ़ रोड, डेंसो हॉल और हक्कानी चौक समेत अतराफ की सड़कों पर अब भी पानी जमा है। इस वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और शहरियों की तकालीफ मजीद बढ़ गई हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज मानसून के छठे स्पेल की बारिश ने तबाही मचा दी है। कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है। इमदादी कार्रवाइयों के बाद मलीर, कायदाबाद, डिफेंस, शाह फैसल और दीगर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ का बुरा हाल है। 18 लाख की आबादी वाले इलाकों में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। जगह जगह पानी मौजूद है, जिसमें सीवरेज का पानी भी मिल चुका है। शहरी गंदे पानी से गुजरकर अपने घरों तक पहुंचने पर मजबूर है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जगह जगह पानी मौजूद है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त ज़िला वस्ती और ज़िला गरबी के दरमियान एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ कि जहाँ पर पानी अब तक मौजूद है, उसको निकाला नहीं जा सका है। अगर मैं अपने सामने वाले रुख पे चला जाऊँ तो मैं मंगो पीर मज़ार वाली साइड पे जाऊँगा और ये सड़क 4K चौरंगी तक जाती है, लेकिन इस पूरी सड़क पर हमने देखा है कि पानी अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये ट्रैक काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। हैवी गाड़ियाँ और दीगर गाड़ियाँ दूसरे ट्रैक पर चलने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बरसात के बाद ये सूरत हाल इसी तरह होती है, हर बार ऐसी होती है, लेकिन कोई ज़िम्मेदार आदमी यहाँ पर इस बात की ज़हमत नहीं कर रहा कि इस पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम किया जाए। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पानी की वजह से अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं, जो दीगर गोट हैं, जो दीगर आबादियाँ हैं, वहाँ पर भी पानी मौजूद है और जब तक इस पानी की निकासी नहीं होगी दीगर आबादियों का मसला भी हल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज़ कर दूँ कि जो मेरा सीधा हाथ है ज़िला गरबी है और अगर मैं बाएं तरफ की आबादी में चला जाऊं तो वह ज़िला वस्ती है, लेकिन मंगो पीर के इस इलाके में इस पानी की निकासी का, और ये साफ़ पानी है, बारिश का पानी है, लेकिन इसकी निकासी अब तक नहीं हुई है और इसी पानी में गाड़ियां गुजर कर जा रही हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, एक गाड़ी फंसी हुई है काफ़ी देर से, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी और बाइक वाले हों या दीगर गाड़ियाँ इसी पानी में से होकर गुजरने पर मजबूर हैं और जो गाड़ी ख़राब हो जाती है फिर वो उसके सवार का अपना नसीब है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। तो सिंध में खूब बरसने के बाद बारिश के सिस्टम ने पंजाब और बलूचिस्तान का भी रुख कर लिया है। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान दादू में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में फैसल बेस में 134, गुलशन हदीद 122, नाजमाबाद 91 mm बारिश हुई, जबकि सिंध के मुख्तलिफ शहरों पटीदिन में 110, ठट्टा में 89, मुंजदरो 82 mm बारिश हुई है। नागन चौरंगी पर इमदादी कार्रवाइयां रात भर जारी रही। चौरंगी से गुजरने वाला नाला साफ कर दिया गया और अतराफ से पानी की निकासी का काम भी मुकम्मल हो चुका है। ताज़ा सूरत हाल इस वक्त वहां पर क्या है, बता रहे हैं इरफानुल हक। जी हाँ, देखिए नागन चौरंगी पे मैं मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पर कल घुटनों घुटनों पानी मौजूद था और रात भर यहाँ पर पाक फौज के जवान इमदादी काम करते रहे हैं। अब मेरे कब में ये नाला आप देख सकते हैं कि ये भरा हुआ था, ओवरफ्लो हो चुका था। यहाँ से यहाँ मलबा निकाला गया है, कचरा निकाला गया है
और बहुत बड़ी तादाद में कचरा यहाँ से शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद यहाँ से पानी की निकासी मुमकिन हो सकी है। आप ये मेरे अकब में देख सकते हैं कि कुछ मलबा जो है वो सड़कों पर अब भी पड़ा है और यहाँ पर कुछ खाना बदोश हैं जिनकी ये जो झुग्गियाँ हैं करीब ही वाक़ रिहायशी अपार्टमेंट के साथ ही इनकी झुग्गियाँ थी वो तबाह हो चुकी हैं, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पनाह ली है और यहाँ पर अभी भी मलबा और गिलाज़त मौजूद है। ताहम पानी की निकासी तकरीबन यहाँ से मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ से जो नाला है उसको भी साफ़ किया जा चुका है। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं और तेज़ बारिश अगर आज होती है तो लगता यही है कि ये जो मलबा है वो नुकसान पहुँचा सकता है और ये नाला दोबारा भर सकता है, जिससे जाहिर है कि यहाँ पर ये ओवरफ्लो करेगा और एक मरतबा फिर यहाँ पर पानी जमा होने का इम्कान है। इरफान उल हक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने घारों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कराची में इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई, 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। इससे पहले 298 मिलीमीटर बारिश एक महीने में कराची में हुई। इस साल 345 मिलीमीटर हो चुकी है, 4 दिन बाकी हैं। जिस हिसाब से बारिश हुई है हमारे नुमाइंदे भी मौजूद रहे, इंतज़ामिया भी मौजूद रही है। नुकसान ज़रूर हुआ है, मैं इधर खुद खड़ा हूँ लोगों के बीच में और इंशाल्लाह ताला इधर हिदायत दी है कि जहाँ पानी अभी लो लाइंग एरियाज में अभी बरसात का अभी मौसम ख़त्म नहीं हुआ है, हमने वो भी देखना है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। तूफ़ानी बारिश के बायस मलीर नदी बिफर गई। नदी का बांध टूटने के बाद पानी कायदाबाद समेत अतराफ के इलाकों में दाखिल हो गया। लासी गोट और उमर मारवी गोट के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। गोठों में 4 से 5 फुट तक पानी खड़ा हो गया है। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। इधर की तो छोड़ो, हमारे घरों की तरफ जाके देखो क्या तमाशा बना हुआ है। लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग हो और कुछ नहीं कर सकते। इमदादी टीमें आई, क्या इमदादी की अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार। हमारा लासी कोट पूरा तबाह हुआ है, तुम लोग बात करते हो। ये है वो कराची वाले जिन्हें बारिश के पानी ने कैदी बना लिया। मलीर नदी का बंद टूटा और कायदाबाद के करीब कई फीट पानी जमा हो गया। शहरियों का किसी भी तरफ जाना नामुमकिन हो गया। एवरीथिंग सब डूबा हुआ है भाई, सब डूबा हुआ है और जो बाकी रह गया है वो अब डूब जाएगा यार। काम का टाइम होता है तो कोई भी नहीं आता है, सब अपने अपने छुपे हुए होते हैं। जब यहाँ पर ये देखे हमारे पानी देखे कितना स्पीड से निकल रहा है और हमारे घरों में कम से कम 8 से 8 फीट पानी आ गया है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? नदी के अतराफ कायम यार मोहम्मद गोट, लासी गोट और उमर मारवी गोट के मकानात के अंदर पानी जमा हो गया। कहाँ सोएंगे, रात कैसे बसर होगी, इसी परेशानी में मुब्तला शहरी अंधेरे में नकल मकानी कर गए। ये मेरा सारा घर डूब गया, ये पूरा फर्नीचर हर चीज, फ्रिज, टीवी, हर चीज अंदर नीचे आ गई। चारपाइयाँ हर समझो सारा सामान ही पूरा नीचे आ गया। तो क्या दीवार वगैरह भी टूटी है? हाँ, ये दीवार यहाँ से वहाँ तक दीवार थी। शहरी तो मुसीबत में मुब्तला हो गए, लेकिन सूबाई वजीर सईद गनी ने बंद ना टूटने का दावा कर दिया। वजाहत दी कि बंद के नीचे मौजूद गेट मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ था, जिसके बाइस नीचे मौजूद जगह से पानी आबादी में दाखिल हुआ। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ साबरी, समा, कराची। कराची वाले तो दोहरी अजियत का शिकार हैं। एक तरफ पानी ही पानी तो दूसरी जानिब बिजली की तवील बंदिश का सामना है। नशीबी इलाकों में 24 घंटे के बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक के शिकायती नंबर पर कॉल्स वसूल नहीं हुई तो शहरियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बिजली तो बंद करते हैं, अब शिकायती नंबर्स पर कॉल भी वसूल नहीं कर रहे? जी बिल्कुल दुरुस्त जो अपडेट शहरियों की आ रही है। और यहाँ पे शहर के नशीबी इलाके जो बरसात के बाद 24 घंटे गुजरने के बाद बेशतर मुकामात पर बिजली बहाल नहीं हो सकी, जैसे सुरजानी है, गडाब है, मलीर है, मुख्तलिफ इलाके हैं बिन कासिम के, गुलशन अजीज के, जहाँ बिजली अब तक बंद है। इसके अलावा जो है नर्सरी, PCHS, डिफेंस, क्लिफ्टन, बहादुराबाद के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ शिकायत है बिजली की फराहमी अभी तक बहाल नहीं हुई है। MS जिना रोड पे भी, जैसे कि ओल्ड सिटी एरिया है, लियारी है, किमाड़ी है, यहाँ पे भी बिजली की फराहमी की शिकायत है कि अब तक बहाल नहीं हुई है। नॉर्थ औरंगाबाद के नशीबी इलाके हैं जिसमें B ब्लॉक है, F ब्लॉक है, नॉर्थ कराची समेत है, औरंगी, कोरंगी, लांडी के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे लोड शेडिंग भी अब शुरू कर दी गई है। सब ये बताऊं आपको कि 1-1 घंटे की जो नो लोड शेडिंग एरिया है की जा रही है। और जो शिकायत आई है
सोशल मीडिया के इलेक्ट्रिक के उसी पे ही आवाम ने शिकायत की है कि जो आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और जो बिजली गई है कई घंटे। एक खातून सारिफ ने लिखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो कहा है कि जो 24 घंटे से बिजली वो कब बहाल होगी, इसका जवाब दिया जाए। कोई जवाब नहीं दे रहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। तो ये बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक उन पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अशरफ खान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस में बारिश को रुके कई घंटे बीत गए, लेकिन जमा बरसाती पानी को अब तक निकाला ना जा सका। खयाबान शुजात की सड़कों पर पानी ही पानी है। खयाबान राहत और शहर के दरमियान सड़क का हाल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे में कराची के 7 नालों को बंद कर दिया गया। रेन इमरजेंसी के दौरान कमिश्नर को क्यों तब्दील किया गया? इंजीनियर साबिर ने प्रोग्राम नया दिन में सवाल उठा दिया। अशफाक मंगी ने कहा मसाइल की वजह मेयर कराची की नाअहली है। मुस्तफ़ा कमाल कराची का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। नुसरत सहर बोली सूबाई वज़रा को सड़कों के फोटो सेशन से फुर्सत नहीं। हुकूमत सिंध ने बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामात क्यों न किए? प्रोग्राम नया दिन में रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी ने वजीर बल्दियात की लाइल्मी पर सवाल उठा दिए। सबको प्रेडिक्शन आती रहती है, इन महकमों को तो पहले बता दिया जाता है शदीद बारिश होंगी, आपने कोई इंतजामात किए ही नहीं। सबने बजट लिया तो वो मशीनरी, वो मोटर्स, वो सब पंप्स वो कहाँ गए? बल्दियात के मिनिस्टर को पता है, वो जो तालीम का मिनिस्टर है जो आजकल ये बने हुए कि ट्विटर पर ये साफ सड़कें डालते रहते। पाक से जमीन पार्टी के सीनियर नायब सदर अशफाक मंगी बोले इलाज तो सिर्फ मुस्तफा कमाल के पास ही है। 4 साल उसने जो है वो आराम से अपने मजे किए, अब रोना धोना शुरू कर दिया। वो 12 साल से क्या कर रहे हैं? कराची शहर के लोग आज भी मुस्तफा कमाल को याद कर रहे हैं। इंसान जब बीमार होता है तो फिर अच्छे डॉक्टर की तलाश करता है। ये सिर्फ कराची का डॉक्टर नहीं है मुस्तफा कमाल साहब, अब पूरे सूबे का डॉक्टर है। डॉक्टर सर्जन अच्छा मुस्तफा कमाल जैसा भी नहीं है इस शहर में। साबिक मेयर कराची फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत सिंध ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। ये क्रिमिनल निगलेक्ट है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी और उसकी सूबाई हुकूमत की है, जो उसने 12 साल बिला शिरकत गैरे सिंध पर रूल किया। कराची जैसे अहम और कौमी शहर को दिया कुछ नहीं। जमात इस्लामी के रहनुमा इंजीनियर साबिर अहमद ने हंगामी सूरत हाल के दौरान कमिश्नर कराची की तब्दीली पर सवाल उठाया। शहर के अंदर मास्टर प्लान नाम का डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है। बिल्कुल इमरजेंसी की सूरत में इस बात की तो फिक्र है कि कमिश्नर कराची को तब्दील कर दिया, एक नया कमिश्नर लाके बिठा दिया जिसको अभी 8 दिन लगेंगे कराची के निजाम को समझने के। किसी इमरजेंसी के दौरान इस तरह हवड़ दबड़ में नहीं तब्दील किया जाता। इंजीनियर साबिर कहते हैं अवामी और तरक्याती मंसूबों के नाम पर सीवरेज और ड्रेनेज लाइनों को बंद करके शहर की तबाही की बुनियाद रख दी गई है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हुकूमत को जाग जाना चाहिए। और कराची में गुज़श्ता रोज बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मलीर नदी में डूबने वाले 7 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। बारिश के बाद भैंस कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से 8 साला बच्चा जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। हॉक्स में मुशर्रफ कॉलोनी के करीब पानी के जौहड़ में गिरकर 13 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। जाँ बहक दोनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीजे कॉलेज के करीब मेन रोड पर करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। अयूब गोट में घर में करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। उधर यासिनाबाद के करीब भी 2 बच्चे खुले मैन हॉल में जा गिरे। बल्दिया टाउन में हब रिवर रोड पर बस उलट गई। मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी को जहाँ जगह मिली रास्ता बना लिया, जबकि मानसेरा कॉलोनी लांडी मलीर नदी में डूबने वाले 7 बच्चों को रेस्क्यू इदारे ने बाहिफाजत निकाल लिया। ये बच्चे अल्फला बंद के करीब डूब गए थे। कराची में सैलाबी सूरत हाल के बाद पानी में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में तूफानी बारिशों से सैलाब और तबाही। पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में पेश। आर्मी चीफ की हिदायत पर 70 से जायद टीमें मकामी इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ।
ISPR के मुताबिक पानी में फंसे शहरियों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। मुतासरीन के इनखला के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएंगे। आर्मी इंजीनियर्स की मलीर नदी का पानी रोकने की कोशिश। M9 शाहरा को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए 200 मीटर लंबा और 4 फीट बुलंद बंद भी बांध दिया गया। ISPR का कहना है कि मलीर नदी, कोही गोट और दूर मोहम्मद गोट में 200 से ज्यादा अफराद फंसे हैं। मुतासरीन को तैयार खाना भी फराहम किया जा रहा है। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कहा, जवान मुश्किल घड़ी में मुतासरा इलाकों तक पहुँचकर शहरियों की हर मुमकिन मदद और देखभाल करें। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद होने के बाद शदीद ट्रैफिक जैम है। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज अली, अपडेट कीजिए। देखिए, बारिश के बाद कोरंगी नदी में तुगयानी आई है, जिसके बाद कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग के रोड को बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे कि ये वो जाम सादिक ब्रिज है जहां इस वक्त ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। सड़क पर पानी भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है और सिर्फ एक ही रास्ता है जो आप इंडस्ट्रियल एरिया तक जा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर खासा रश देखने में आ रहा है। हैदराबाद में होने वाली बारिश ने मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी में तबाही मचा दी। 4 फुट पानी जमा हो गया, घर डूब गए। एक कमरे के छोटे मकानों में रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। इस हवाले से बात कर लेते हैं पवन कुमार से। पवन, बताइएगा सूरत हाल क्या है, शहरी क्या कहते हैं? हैदराबाद की मेहर अली हाउसिंग स्कीम में मौजूद जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना घर में पानी और जो घर जो है पूरा डूब चुका है। अगर कैमरामैन कामरान खान आप दिखाएं, एक घर में हम इस वक्त मौजूद है। इस घर में जो है मुकम्मल तौर पर नुकसान हो चुका है। पंखे की बात करें या टीवी की करें या चारपाई बिस्तर समेत हर चीज़ जो है बुरी तरह मुतासर हुई और नुकसान हुआ। यहाँ पर जो घर के रिहायशी है वो शदीद परेशान हैं, क्योंकि इस तरफ अगर कैमरामैन कामरान आपको दिखाए, ये चूल्हा है जहाँ पर खाना वगैरह पकाया जाता था, मगर क्योंकि आप देख सकते हैं घुटने तक घर में पानी है, तो यहाँ पर खाने पीने पकाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये है हैदराबाद की कंडीशन, आप देख सकते हैं। तो हैदराबाद की कंडीशन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे पवन कुमार, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का हल्का इंतखाब 66 मिलीमीटर की बारिश में डूब गया। लाड़काना की मरकजी शाहराहों और नशबी इलाकों में पानी जमा होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का हल्का इंतखाब 66 मिलीमीटर की बारिश में डूब गया। लाड़काना की मरकजी शाहराहों और नशबी इलाकों में पानी जमा होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद लाड़िक से। जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाड़काना में, अपडेट कीजिए। नवीद, आपको आवाज आ रही है? समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का हल्का इंतखाब 46 मिलीमीटर की बारिश में डूब गया है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। लाड़काना की मरकजी शाहराहें और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नए सूबे का शोशा छोड़ने वालों के पास आवाम के लिए कुछ नहीं है। मुखालफिन हमेशा इस तरह का इंतशार फैलाते हैं। ठट्टा में गुफ्तगू में उनका कहना था कि कराची से हम नहीं जीते, लेकिन फिर भी बारिशों में हमारे वज़रा सड़कों पर थे। नई बात नहीं है, ये हमेशा कोई इंतशार फैलाने के लिए, और जब देखते हैं कि कोई और चीज़ इनकी काम नहीं आ रही, रोडों पे ये रह नहीं सके। अगर आप कराची में भी देखें, दो पीपल्स पार्टी जीती नहीं है कराची से, लेकिन हमारे सारे मिनिस्टर्स, मैंने डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए थे, हमारे लोकल एमपीएस सब रोड पे थे। पिछले 2 साल से मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वफाकी वज़रा मिलने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी इतनी इश्यूज उन्होंने बनाए हुए थे, और ये तो मौका मिला कि वफाकी वज़रा अब एक कमेटी में है हमारे साथ, और जो वफाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो पेचीदगियाँ आ रही हैं, जहाँ बॉटलनेक्स आ रहे हैं, स्लो काम हो रहा है, वो हम उनसे खुद करा सकेंगे। तो अदरवाइज़ कोई जो इख्तियारात हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वफाक की अपनी है, सूबों की अपनी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और बूम बूम भी मैदान में आ गए। कराची के हालात पर अब चुप रहना मुजरिमाना खामोशी होगी, दिल खून के आंसू रोता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी फट पड़े। अपनी ट्वीट में बल्दियाती, सूबाई और वफाकी हुकूमतों को नाकाम करार दे दिया। डूबते इंसान, तैरती गाड़ियां, नकल मकानी करते लोग,
सड़कें दरिया और गलियां तालाब बन गईं। कराची के हालात देखकर शाहिद आफरीदी का सब्र भी जवाब दे गया। ट्वीट किया, मुकामी, सूबाई और विफाकी हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी। शहर के हालात पर चुप रहना मुजरिमाना खामोशी है। दिल खून के आंसू रोता है। अपने बचपन में शहर को ऐसे ही तबाह होते देखा। आज हमारे बच्चे भी इसकी बर्बादी के गवाह हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर इंतजामिया की सबसे बड़ी नाकामी साबित हो चुका है। शाहिद आफरीदी ने सवाल उठाया कि हम टैक्स देते हैं, बदले में इंतजामिया कौन सी जिम्मेदारी पूरी करती है। बिजली गायब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गलियां पानी से भर चुकी हैं। कराची को कचराची बनाने वालों के गिरेबान पर कौन हाथ डालेगा। कराची के इलाके शादमान टाउन की बात करते हैं, जहां सड़कें बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची का इलाका है शादमान टाउन, जहां की सड़कें बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इरफान उल हक से। इरफान, ये सड़कें तो तबाही की दास्तान सुना रही हैं, क्या कुछ बचा है यहाँ पर? देखिए, जो बारिश की तबाहकारियाँ हैं वो हमें अब नजर आ रही हैं। बिल्कुल ये जो शादमान टाउन का इलाका है, सेक्टर 14B है, और इसकी मुख्तलिफ सड़कें हैं, जगह जगह से बैठ गई हैं और तबाह हाली का शिकार हैं। तेज बारिश हुई है, जाहिर है कि वो अपने असरात छोड़ गई है। और ये बारिश, ये वो सड़कें हैं जहां पर बारिश के दौरान कई फुट पानी होता है। जाहिर है कि अब पानी के दौरान ये सड़क ओझल हो जाती है नजरों से, और ये कई हादसा का सबब है। बिलखुसूस जो गाड़ी है या फिर रिक्शा और मोटरसाइकिलों को हादसा, क्योंकि बारिश के दौरान ये सड़क बिल्कुल नजर नहीं आती। और ये कई मकामात से शादमान टाउन में ये सड़कें बैठ चुकी हैं, और फिलहाल तो इंतजामिया की तरफ से इसे रिपेयर करने का या फिर बनाने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे। ठीक है, इंतजामिया की जानिब से इसकी मुरम्मत के लिए कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। इरफान उल हक अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची हो या अंदरून सिंध का कोई और शहर, हर जगह सिंध हुकूमत की नाअहली ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। दादू में सैलाबी सूरत हाल तो लाड़काना में भी सड़कें मोहल्ले पानी में डूब गए। वज़ीर आला सिंध ने घरों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। दादू के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी पानी वाही पांथी थानी में दाखिल होने से लोगों के कच्चे मकानात डूब गए। खुदाबाद नहर में तुग़यानी से 15 से 25 फीट तक चौड़े शिगाफ पड़ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने हलके में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह घारों पहुंचे और बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। थर पारकर और नंगर पारकर के गाँव में सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। हजारों एकड़ फसलें डूब गईं। डेपलो शहर से बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। जैकबाबाद और शिकारपुर शहर और गिरदो नवाह में मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मवासलाती निज़ाम मुतासिर है। खबरों में बारिश के बाद पानी खड़ा होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। एबटाबाद और डग और मलका को हिसार में भी गरज चमक के साथ अबरे रहमत बरसी। जहलम में बारिश अलर्ट जारी। दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। कमिश्नर की जानिब से नशीबी इलाकों के मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। सिंध भर में शदीद बारिशों के बायस नहरों में पानी का बहाव बढ़ गया है। तुग़यानी के खतरे के पेश नजर सक्खर बैराज से निकलने वाली किनालों को बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, अपडेट कीजिए, कितनी किनालों को बंद किया गया है मुकम्मल तौर पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सिंध में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बाद जो दरियाए सिंध से 7 केनाल निकल रहे हैं, तो महकमा इरिगेशन की जानिब से 3 केनाल्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है कि मुमकिन तौर पर तुग़यानी के बायस ज़राअत को ख़तरा हो सकता है। तो इस हवाले से 3 केनाल्स मुकम्मल बंद है। बाकी जो 4 केनाल से वहाँ पर भी 50% जो है पानी की जो सतह है वो कम कर दी गई है। हमारे साथ जो है बैराज कंट्रोल रूम के इंचार्ज मौलाना अब्दुल अजीज मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। नारा कैनाल को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है एहतियाती तदाबीर के तौर पे, क्योंकि लोअर सिंध में तमाम शदीद बारिशें हो रही हैं। इसी तरह खैरपुर फीडर ईस्ट और खैरपुर फीडर वेस्ट को भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, और रोडी कैनाल को 80% जो है उसका पानी कम किया गया है।
जी आपने सुना जो मुकम्मल तौर पर 3 केनाल तो बंद कर दिए गए, लेकिन जो मौजूदा बारिशों की पोजीशन है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि दरिया सिंध में कोई ऐसा सैलाब का इम्कान नहीं है। अगर बारिशें बढ़ती है तो मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो है सैलाब आ सके। जी साहिल जोगी अपडेट कर रहे थे। मरी में भी बारिश से मौसम खुशगवार होने के साथ साथ खुनकी में भी इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे सभा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम। जी बिल्कुल, मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह मलका कौसार, मरी और गिरदोनवा में भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और सर्द हवाएं चलने के बायस यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, लेकिन दर्जा हरारत गिरने से जो है खुनकी में भी थोड़ा सा इजाफा हो गया, जिसके बायस मुकामी लोगों और यहाँ पर मौजूद सयाहों ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। इस वक्त भी तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। और जो बादल हैं आसमान पर छाए हुए हैं, लेकिन कुछ बादल जो है वो ज़मीन को छूते हुए यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। मरी में मौजूद सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो यहाँ के मुख्तलिफ तफरीही मकामात, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, माल रोड और दिगर मकामात पर यहाँ के खूबसूरत मौसम और नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। और तवक्को यही की जा रही है कि इन इतलात के बाद सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मलका कौसार मरी का रुख करके यहाँ के मौसम से और नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकेगी। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात नाकाम हो गई। शेख रशीद अहमद ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, APC का भी वक्त नहीं आया। शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात नाकाम थी, कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आप देख लेंगे, थोड़ा सा टेलर चलाएंगे। मैंने पहले कहा था कि मुहर्रम आ जाएगा, इनकी APC नहीं होगी। अभी APC बड़ी दूर है और APC के दूर होने के बाद लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। 1 सितंबर को उनके केसेस लग रहे हैं, उन केसेस में उनका फ़ैसला होना है कि उनकी माफ़ी होनी है या उन्होंने जेल जाना है। सो नवाज़ शरीफ 1 सितंबर तक तो सारे मामलात को, केसों को देख के आएगा। शहबाज शरीफ का और हमज़ा का केस बहुत सीरियस है, दोनों अंदर जा सकते हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि हमसे हाथों पैरों के अंगूठे लगा लो, लेकिन नैब को ख़त्म करो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान तालिबान के सियासी वफ़द से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर अफगान मसले के फ़ौजी हल को रद्द कर दिया और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद पर जोर दिया। उम्मीद जाहिर की कि बातचीत से पायदार अमन का रास्ता निकल आएगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान तालिबान वफ्द की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ नशिस्त। अमरीका तालिबान मुआहदे पर अमल दरामद। अक्टूबर 2019 से अब तक के हालात पर गुफ्तगू। अमरीका तालिबान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए फरवरी में तयशुदा मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान मसले के फौजी हल को रद्द कर दिया। कोई अस्करी हल निकलना होता तो 41 साल में निकल चुका होता। मैं पुरुमीद हूँ कि रास्ता निकल सकता है। ये समझते हैं कि जो दोहा में हमारा अमन का मुआहदा हुआ उस पर मनोअन अमल होना चाहिए। वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने कई बरस तक लाखों अफगान भाइयों की मेजबानी की, अमन अमल को सबूताज करने के मुमकिन खतरात से भी आगाह कर दिया। हमें उसका इल्म है कि गाहे बगाहे आपके जहनों को मुतासर किया जाता है, पर मैं एक मरतबा फिर इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, हम आपके मुल्क को मुत्तहिद देखना चाहते हैं, हम वहाँ अमन देखना चाहते हैं। दफ्तर खारजा से जारी एलामी के मुताबिक अफगान तालिबान वफ्द के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमन अमल और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की पुरखुलूस कोशिशों को खूब सराहा। तो मारगला की पहाड़ियों की बात करते हैं, जो सिर्फ दिलकश मंजर ही नहीं बल्कि बहुत सी कदीम कहानियों की अमीन भी है। इन्हीं के बारे में जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। पहाड़ी पत्थरों से बना कदीम रास्ता जो जाता है मुगल दौर के तालाब और सुल्तान महमूद गजनवी की बनाई गई मस्जिद की जानिब। यही रास्ता कभी चोरपुर का दरवाजा कहलाता था। किसी जमाने में ये एक वीरान बेआबान इलाका था। इसी का फायदा उठाकर चोरों और डाकुओं ने इसे अपनी आमाजगाह बना लिया। ये लुटेरे अपने शिकार का गला काट देते थे। इसी निस्बत से इन पहाड़ों का नाम मारगला और इस वीरान इलाके का नाम चोरपुर पड़ा। हमारे मकामी तौर पे उसको चोरानी गढ़ी आने वजह तस्मिया जी है नूरपुर शानी उसे लिखे है इस पहले जड़ा है वो चोरपुर कहने है जड़ा है। मुगल दौरे हुकूमत में जब बादशाह शाहजहां का यहाँ से गुजर हुआ तो फिर इन इलाकों के नाम उसी से मंसूब कर दिए गए। शाहजहां बादशाह था, वो बचपन में शहजादगी के दौर में उसका नाम खुरम था। उसके नाम की मुनासबत से इन गाँव के नाम जो है वो खुरम पराचा और खुरम गुजर मशहूर हो गए।
सदियों पुराना ये कदीम रास्ता आज भी वफाकी दारुल हुकूमत में जाने की मुख्तसर तरीन राह है। इस रास्ते में कई तारीख निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। कई सदियां पहले चोरपुर कहलाने वाले इलाके का रास्ता आज भी मरगला से होकर गुजरता है, लेकिन वक्त का धारा बदलने के बायस आज यहाँ पर ना ही चोर बसते हैं और ना ही गले काटे जाते हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा टेक्स लाभ। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान को 10 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में शिकस्त, बारिश से मुतासरा तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। इंग्लैंड की तरफ से बटलर और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।